वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा। स्थान राजगीर, नालंदा। दिनांक 4 अक्टूबर 2025। जन सुराज पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देते हुए आज राजगीर विधानसभा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में पार्टी के संस्थापक और प्राथमिक सदस्य, संभावित प्रत्याशी तथा संगठन से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए। राज्य मुख्यालय से नियुक्त पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में प्रत्याशी चयन प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी संभावित प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी के पक्ष में अपनी बातें रखीं, जिसके बाद संस्थापक और प्राथमिक सदस्यों ने अपनी राय बंद लिफाफे में पर्यवेक्षक को सौंपी। राज्य स्तर के पर्यवेक्षक अब इन रायों के आधार पर अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे। ये प्रक्रिया 3 से 8 अक्टूबर तक पूरे बिहार की सभी विधानसभाओं में आयोजित की जा रही है। बैठक में प्रदेश अभियान समिति के सह संयोजक डॉक्टर विपिन कुमार यादव, प्रमंडल प्रभारी उपेंद्र कुमार विभूति, जिला अध्यक्ष अरविंद प्रसाद, जिला महामंत्री विनोद कुमार, मुख्य प्रवक्ता मुन्ना कुमार और संभावित प्रत्याशी सत्येंद्र पासवान, अमित पासवान, मुन्ना लाल पासवान, शिव कुमार दास समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। राजगीर से वंदे भारत न्यूज के लिए रामेंद्र कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा के संस्थापक सदस्य और प्रारंभिक सदस्य का सम्मेलन हुआ, जिसमें राय शुमारी की गई कि किस तरह का उम्मीदवार यहाँ देना चाहिए, और सब लोगों ने संकल्प लिया कि जो उम्मीदवार नेतृत्व तय करेगा उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे, उसको मजबूती से जिताने का काम करेंगे। और जो प्रत्याशी हैं, चार मिलकर किन्हीं को टिकट मिल जाए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हम लोग उनके साथ तन मन धन से काम करने का और जन सुराज परिवार को जिताने का काम करेंगे। क्या फैसला हुआ है? फैसला ही हम लोग को तो पूरा बता ही दिए कि किन्हीं को टिकट मिलेगा को, लेकिन हम लोग उनके साथ तन मन धन से लगकर पूरे एक परिवार को जिताने का काम राजगीर विधानसभा में करेंगे। और यहाँ जो हम लोग का जो प्रशासन नहीं सुनता है और कोई नहीं सुनता है, उसके लिए हम लोग का सरकार आएगी तो हर चीज़ पर हम कुछ लगाएंगे। देखिए, आज जो है राजगीर विधानसभा क्षेत्र का घोसरामा गांव, जो कि माँ आशा थन एक पूर्ण आस्था का जगह है, एक सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ है, और ऐसा यहाँ की मान्यता है कि यहाँ जो भी सच्चे दरबार में आता है, सच्चे मन से जो अपनी मन्नत मांगता है, उसकी मांगे पूरी होती है। तो इस राजगीर विधानसभा क्षेत्र में जो 35 वर्षों का जो शासनकाल आज चल रहा है, 35 से 40 वर्षों का, डेवलपमेंट के नाम पर आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ का डेवलपमेंट, न नाली का विकास, न गली का विकास, न लाइब्रेरी कहीं आपको देखने को मिलेगा। और शिक्षा के मामले तो आप समझ रहे हैं कि बद से बदतर हालत है, पलायन का स्थिति वही है, बेरोजगार की हालत नहीं है। तो ये सारे चीज़ को जो आज प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जो पूरे बिहार में बिहार बदलाव का मुहिम जो किया जा रहा है, देख रहे हैं जन सैलाब उमड़ रहा है। तो राजगीर विधानसभा क्षेत्र का सिर्फ नहीं, पूरे 243 विधानसभा बार जो है आपका विधानसभा सम्मेलन कराया जा रहा है। उसका मुख्य मंशा ये है कि आदरणीय प्रशांत जी ने स्पष्ट कहा है कि पहले जो है पार्टी के लोग शीर्ष नेतृत्व उम्मीदवार को थोपने का काम करते थे, अब वैसा नहीं होगा। जन सुराज पार्टी कर रही कि नहीं, जो हमारे क्षेत्र में अगर कहीं ना कहीं उम्मीदवार लड़ना चाहते तो जनता उसको चुनाव करके देगी, तो जनता यहाँ से चुन के देगा, उसी को टिकट वहाँ मिलेगा, कन्फर्म किया जाएगा। तो राजगीर विधानसभा में जो हमारे संभावित चारों प्रत्याशी, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी लोगों ने यह एक मत होकर अपनी एकता को परिचय देते हुए उन्होंने यह पूरे बिहार में, मैं समझता हूँ, एक साहस दिखाने का काम किया है कि पार्टी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व चाहे जिसको भी उम्मीदवार बना दे, हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ, तन मन धन के साथ राजगीर का डेवलपमेंट के लिए, राजगीर का विकास के लिए एक सूत्र में बनकर राजगीर विधानसभा को बदलाव करने का काम करें, जन सुराज का सीट जो है जिताने का काम करें। डॉक्टर अमित कुमार पासवान, प्रदेश प्रवक्ता। पहला उद्देश्य यही है कि हम यहाँ का सीट जीतें और जीत के जाएं। अगर ये जो सम्मेलन किया गया, हमारा कोई भी कैंडिडेट आए,
वो जीत के जाएं और बिहार बदलाव को जो चल रहा है उसको साथ दें, क्योंकि इसलिए कि यहाँ का जो 35-38 साल से जो परिस्थितियाँ हैं जो लोगों के साथ है वो बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ देहात में जाने के बाद पता चलेगा कि लड़के के बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है, वृद्धा महिला को चप्पल नहीं है। ये सब देख के बहुत दुख होता है, और जब दुख होता है तो लगता है कि यहाँ बदलाव होना चाहिए। उस आज क्या हुआ? आज घोषणा हुआ कि हम जो सभी प्रत्याशी हैं चारों, किसी को टिकट मिल जाए हम तय करेंगे टिकट? तय कमेटी तय करेगी, यहाँ के लोग शीर्ष नेता करेंगे वहाँ, जिनको वो तय कर दें हम लोग साथ मिलके एकजुट होकर यहाँ की सीट निकालेंगे और हम सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के बाद बदलाव बिहार का होगा। ये जन स्वराज की तरफ से तय हुआ था कार्यकर्ता सम्मेलन। चारों प्रत्याशियों के यहाँ बैठ के हम लोग आपस में भाईचारा बनाकर हम लोग निर्णय लिए हैं कि पार्टी नेतृत्व जिनको टिकट देगा उनके साथ हम लोग चारों कंधा लगाएंगे। यहाँ पे शपथ ग्रहण का भी है, चारों प्रत्याशी ने क्या शपथ? हमने शपथ लिया कि जो हमारा जो दल है जन स्वराज, उसके सारे नियमों पर हम लोग चलने का काम करेंगे। क्या तय हुआ है? वही तय क्या होना था, हम लोग को जो पर्यवेक्षक आए थे वो पढ़ के हम लोग को बताए, सब आदमी उसके साथ हम लोग शपथ लिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि विदर्भात कोई पार्टी का प्रत्याशी कर सकता है, टिकट मिलेगा एक होगा कि विदर्भात भी कर सकता है? वो मन का बात किसी का कोई नहीं जानता है। हम लोग आज तटस्थ हैं। हमने मंच पर चारों प्रत्याशी एकजुटता का परिचय दिया है। चारों ने हाथ उठा के हम लोग तय किया कि जिनको टिकट मिलेगा हम उनके साथ हैं। एक सवाल ये है कि सत्ताधारी दल जो है तमाम तरह का प्रलोभन जो है बहुत तरह का चीज़ दे रहा है, इसको आप कैसे डिफेक्ट करेंगे? देखिए, सत्ता हम लोग से डरा हुआ है, डर के घोषणा कर रहा है। डरा हुआ व्यक्ति को बहुत छेड़ना नहीं चाहिए। जन स्वराज का जो व्यवस्था है, हमेशा जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हमारे जो सरकार बनेगा वो जन स्वराज का सरकार नहीं बनेगा, प्रशांत किशोर का सरकार नहीं बनेगा, बल्कि जनता का राज कायम होगा। ये जनता आज इसी तहत था कि इसमें प्रक्रिया है कि जिसे किसी भी संभावित प्रत्याशी को अगर टिकट देना है तो उसमें प्राथमिक सदस्य से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सबका राय अनिवार्य है। इसी प्रक्रिया के तहत आज यहाँ एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी प्राथमिक सदस्यों को बुलाया गया था और उनका राय लिया गया, और साथ ही साथ ये जो यहाँ के 4 संभावित प्रत्याशी हैं, चारों को शपथ दिलाया गया कि किन्हीं को भी अगर पार्टी के द्वारा एक व्यक्ति को टिकट मिलता है तो बाकी लोग उनको सपोर्ट में खड़े रहेंगे और साथ में कंधा से कंधा मिलाकर उनको जीत की ओर अग्रसर करेंगे। कब तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा? देखिए, पहला सूची पार्टी का 9 तारीख को जारी होने वाला है। उस दिन लगभग आधा से ज़्यादा उम्मीदवारों की घोषणा होने की संभावना है। बाकी 2-4 दिन आगे और भी सभी प्रत्याशी राजगीर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार कब बताते हैं? 9 तारीख को राजगीर विधानसभा का प्रत्याशियों का घोषणा 9 तारीख को हो जाएगा।